और रिटायरमेंट के बाद देखा जा रहा है कि उनको पेंशन 2000, 2200, 2100, 2400 रुपया मिल रहा है। ऐसे में कैसे उसका परिवार चलेगा? भीषण विरोध के बाद भी सरकार अगर चेती नहीं है तो निश्चित रूप से इन्हें 2024 का जो चुनाव है उसमें इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पे स्केल एंड यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन टू ऑल यूनिवर्सिटी, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन चाहिए एक समान। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी लाभदायी है और इतनी अच्छी है तो क्यों ना ये न्यू पेंशन स्कीम को अपने सांसदों पर, विधायकों पर लागू क्यों ना करती है। पुरानी पेंशन योजना अगर चालू कर दी जाए तो पूरे भारतवर्ष में सारे राज्य के जो भी गवर्नमेंट चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष पे हो, वो सब ये नीति चालू करेंगे। इसीलिए हम लोग केंद्र से यह मांग कर रहे हैं। जो पहले नेता होते थे वैसे नेता ही कहाँ रह गए। ये नेता वो हैं जो पुराने, या तो कोई माफिया नेता बन जा रहे हैं या कोई धनपति नेता बन रहे हैं। कोई निर्धन व्यक्ति को नेता बनते देखा आपने? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और एक बार शिक्षकों का फिर से जंतर मंतर पर जमावड़ा हो गया है। मुद्दा वही है एनपीएस और ओपीएस। आप लोग इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा सरकार पे। सरकार जो है एकदम कान में तेल डाल के सो रही है एवं पूरे भारतवर्ष में आज ये बहुत बड़ा एक क्राई है कि पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए, नई पेंशन योजना को रद्द की जाए। क्योंकि ऐसा है 2004 साल से नई पेंशन योजना लगी है, उसके बाद से आज जो लोग 2004 के बाद नौकरी में प्रवेश किए थे उनकी आज रिटायरमेंट की समय आ चुकी है और कुछ लोग रिटायर हो चाहे हैं और रिटायरमेंट के बाद देखा जा रहा है कि उनको पेंशन 2000, 2200, 2100, 2400 रुपया मिल रहा है। ऐसे में कैसे उसका परिवार चलेगा? यह बड़ी चिंता। वो पैसे जो कटते हैं उनकी सैलरी, यस, उनकी सैलरी से एनपीएस जो सिस्टम है हर महीने में उनके सैलरी से डिस्काउंट कट जाता है। कट के वो शेयर बाजार में खटता है, उसके बाद वो पेंशन में आता है। तो ऐसी सिस्टम क्यों? जबकि जो लोग एमपी हो रहे हैं, जो लोग मंत्री हो रहे हैं, जो लोग विधायक हो रहे हैं, उनकी पेंशन तो चालू है। उनकी तो जितनी बार सेलेक्ट होके जाते हैं उतनी बार डबल ट्रिपल जितने बार जाते हैं उतने बार पेंशन मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो सरकारी कर्मी है या विश्वविद्यालय के कर्मी है, कितने सालों से अपना श्रम देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको खाली हाथ जाना पड़ता है। ये बड़ी दर्दनाक बात है। इसके अलावे भी हम लोग जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, हमारी मांग है कि एक वेतन, एक देश में एक ही वेतन योजना होनी चाहिए, सबको सेम बराबर नहीं है। अभी हम लोग चाहते हैं यूनिफॉर्म पे स्केल एंड यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन टू ऑल यूनिवर्सिटी, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन चाहिए एक समान। बताइए कितनी बड़ी बात की है इन्होंने कि हर जगह जो सेम इलेक्शन वाला वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे वन एजुकेशन वन वेतन की बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे, क्यों सारा एक्सपेरिमेंट जितना होता है सरकारी कर्मचारी पे करना है, जो भी रूल चेंजेस करने हैं वो सरकारी कर्मचारियों पे करने हैं, सांसद विधायक के लिए जो रूल नियम अच्छे बने हुए हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे? देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों की बात आती है, कर्मचारी इस देश का एक बड़ा ग्रुप है और जो पूरे देश को चलाता है। उसके बाद भी हर चीज़, हर नए नियम कर्मचारियों पे थोपे जाते हैं। आप देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, एक नहीं 4-4 पेंशन वो लेते हैं और कर्मचारियों को जो उनका मूलभूत एक अधिकार है पेंशन, उससे वंचित करके एक एनपीएस लागू करना, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी कर्मचारियों के साथ होगी। और हम पूरे देश के कर्मचारी, पूरे विश्वविद्यालय के कर्मचारी, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर सरकार ने ये व्यवस्था नहीं ख़त्म करी और पुरानी पेंशन लागू नहीं करी या हमारा यूजीसी का जो वेतनमान है वो एक समान लागू नहीं करा, तो उसका खामियाजा उन्हें 2024 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। शिक्षक और तमाम जो कर्मचारी हैं वो 24 में अपना पूरा दिखा देंगे गुस्सा। जो सरकार, जो पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी कर्मचारियों का हित का ध्यान रखेगी, कर्मचारी उसका साथ देंगे, अदरवाइज कर्मचारी उसका बायकॉट करेंगे और इलेक्शन का भी बायकॉट कर सकते हैं अगर किसी कर्मचारी का अहित हुआ तो। अच्छा, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, अब कुछ लोगों को मिलते हैं, तो ये राज्य सरकार के अंदर भी आता है?
देखिए, राज्य सरकार जहाँ तक कि देखने में आ रहा है कि जो हमारी केंद्र में सरकार है उसके जो जहाँ जहाँ पर उसकी उस सत्ता की उस पार्टी की जो प्रदेश में सरकारें हैं वहाँ पर अभी एनपीएस ही चल रहा है। जो विपक्ष है उन्होंने उन्होंने कर दिया है। जैसे आप हिमाचल में देखें और जगह पर देखें जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं या और अन्य राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ पर पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। परंतु जो आप देखें केंद्र सरकार है उसके जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं, वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो है कि उसको जैसे और राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करी है वो हमारे और प्रदेशों में भी लागू हो और पूरा विश्व में उसको। आप लोग राज्य सरकारों से मांग क्यों नहीं उठाते ये चीज की? नहीं, हम लोग राज्य सरकार से भी ये मांग करते हैं, लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, जो सरकार केंद्र में बैठी है वो सरकार जो नीति जो योजना बनाती है, ज़्यादातर योजना और नीति ये राज्य सरकार भी उसी को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र से नियम बनते हैं और वहाँ राज्य पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र से में अगर यह नीति को परिवर्तन किया जाए, पुरानी पेंशन योजना अगर चालू कर दी जाए, तो पूरे भारतवर्ष में सारे राज्य के जो भी गवर्नमेंट चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष पे हो, वो सब ये नीति चालू करेंगे। इसीलिए हम लोग केंद्र से यह मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम शिक्षक गण बताइए क्या कहेंगे जो आप जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी लगातार अभी हाल फिलहाल में रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुए थे, बावजूद इसके सरकार को डर नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और हमारा कर्मचारी साथी लगातार ये न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहा है। उस इतने भीषण विरोध के बाद भी सरकार अगर चेती नहीं है तो निश्चित रूप से इन्हें 2024 का जो चुनाव है उसमें इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को सर कोई डर नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा लोग रामलीला मैदान में आए थे। सरकार ने एक शब्द कहा तक नहीं, उल्टा उनकी बिजली काटी गई, मैदान में पानी भर दिए गए, तमाम रुकावटें डाली गई। सरकार को कोई डर नहीं है। देखिए हम लोग विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं और हमसे लाखों छात्र जुड़े रहते हैं। निश्चित रूप से वो छात्र भी हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समर्थन में है और ये सरकार जो सोई हुई सरकार है, निश्चित रूप से इसे ये 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर न्यू पेंशन स्कीम इनने ख़त्म नहीं की, अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी लाभदायी है और इतनी अच्छी है तो क्यों ना ये न्यू पेंशन स्कीम को अपने सांसदों पर, विधायकों पर लागू क्यों ना करती? बताइए, बहुत बेहतर मांग कर दी आपने। अब जो है सभी यही कहेंगे कि सांसदों विधायकों पर भी न्यू पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हम इसमें ये कहते हैं कि चलिए कर्मचारियों को आप न्यू पेंशन स्कीम दीजिए। आज ही सारे सांसदों की, सारे विधायकों की पुरानी पेंशन खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम में उन्हें डालिए। हम अपना विरोध स्वतः ही खत्म कर देंगे। हमारा ये कहना है कि कर्मचारी और ये पार्टी के नेतागण, हमारे मंत्री विधायक जितने भी हैं, माननीय मंत्री जी या विधायक जी हैं, इनकी पेंशन का और कर्मचारी की पेंशन का कोई मुकाबला ही नहीं है। कारण क्या है? ये जो राजनीतिक दलों के नेता लोग हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, इनका कार्य सेवा है। ये इस भाव से आए हैं कि इनको कोई आय नहीं करनी है, मगर कर्मचारी सेवा के साथ साथ, आप भी तो शिक्षक हैं, आपकी भी तो काम सेवा है। सेवा है, मगर हम सेवा के साथ साथ अपने घर के भरण पोषण हेतु जो हमें सरकार के द्वारा नियत वेतनमान दिया जाता है, हम उसका भी हक रखते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि नेताओं को जो पेंशन दी जा रही है ये तो अनावश्यक है, ये इनके लिए कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है, मगर फिर भी इनको दी जा रही है। और हम लोग जो ऊँट के मुंह में नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाइए कि नेताओं को पेंशन मिलना ऊँट के मुंह में जीरा कैसे है? वो इसलिए है कि वो आज के समय में नेता, जो पहले नेता होते थे वैसे नेता ही कहाँ रह गए। ये नेता वो हैं जो पुराने, या तो कोई माफिया नेता बन जा रहे हैं या कोई धनपति नेता बन रहे। कोई निर्धन व्यक्ति को नेता बनते देखा आपने? किसी उद्योगपति नेता बन जा रहे हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को जो सच्चा ईमानदार व्यक्ति, उसे नेता बनते देखा? नहीं। मगर कर्मचारी क्या जो बनता है
80% वो लोग होते हैं जो निर्धन परिवारों से आते हैं, बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए पाते हैं सरकारी नौकरी कि उनको 60 साल के बाद जब वृद्ध हो जाएंगे उनको पेंशन मिलेगी। इसलिए सरकारी नौकरी का सबको लालच भी होता है और ईमानदारी से सरकार के नियमों के तहत कार्य करना होता है, जबकि ये नेताओं गरीब लोग नेता क्यों नहीं बनते हैं? अरे नहीं बनते, यही तो हमारा सोचना है, नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं? धन बल से नेता बनते हैं। बिल्कुल आज की जो राजनीति है वो धन बल, जातिवाद, धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए विकास की सोच कोई नहीं रख रहा। आप देखिए कि आप कोई जो आम परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? जनता की भलाई के लिए अगर कोई काम करेगा तो आगे बढ़ना चाहिए उसे। जनता की भलाई के लिए जो कार्य कर रहा है उसके सामने अगर कोई बाहुबली चुनाव लड़ेगा, कोई धन बली चुनाव लड़ेगा, तो ये देखिए आज का चुनाव धन बल और बाहुबल से लड़ा जाता है। सरकार नहीं डर रही है सर, सुन भी नहीं रही है आप लोगों डरती की। कोई है? सरकार डरती नहीं है। सरकार डरती नहीं है। सरकार खाली ये देखती है कि ये कितनी गहरे पानी में है। सरकार जरूर देगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जब आप लोग सहयोग करेंगे, ये क्या कहते हैं मीडिया कर्मी अगर हमारे सहयोग करेंगे तो पक्का देगी सरकार, क्योंकि पिछली बार मीडिया कर्मी ने बिल्कुल कहीं पे इसको शो नहीं करवाया। जब वहाँ पे धरना हुआ था 5 लाख आदमी उस पे थे, तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर देगी सरकार। मीडिया बिल्कुल भी कर्मचारियों की मांगों को ना प्रिंट मीडिया ने ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जो लाखों की संख्या में हमारा वहाँ कर्मचारी, सोशल मीडिया ने बहुत कवर किया था। बिल्कुल ये हम मानते हैं। सोशल मीडिया के लोगों ने हमारा हमेशा, आज भी हम देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया का कोई भी यहाँ पर नहीं है, सोशल मीडिया के लोग हैं और लगातार हमारी जो मांगे हैं उनको प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये सभी शिक्षक हैं और अगर बोर्ड वहाँ पर पोस्टर पर ध्यान दें तो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया है, कोई पटना विश्वविद्यालय से आया है, यहाँ तक कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, हर एक बांग्ला में भी लिखा हुआ है, बांग्ला पोस्टर है और भी तमाम अलग अलग जो है भाषाओं में है और उन सभी के पोस्टर हैं अलग अलग। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे भारत के अलग अलग राज्य से चलकर यहाँ पर शिक्षक एकत्रित हुए हैं और मांग कर रहे हैं अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो 2004 में बंद करके नई पेंशन स्कीम ला दिया गया था, जिससे शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की तमाम जो है मोटिवेशन डाउन हो गया, उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, शिक्षक कर्मचारी आए हैं और केंद्र सरकार से मांग है, वरना सरकार गिरा देने की धमकी भी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।